हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। दिस इज पास्टर सुमित फ्रॉम वेलकम होम चर्च मुंबई। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। जब आप फिजिकल रेल में चलते हैं, या जब अपने करियर में आप फोकस करते हैं, या जब आपके बिजनेस में फोकस करते हैं, या कोई भी प्रकार की आप चीज में फोकस करते हैं, जब मुश्किल परिस्थिति आती है या जब चैलेंजेस आते हैं, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू ऑल, नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानिए, दृढ़ बने रहिए और उस खुदावन यीशु मसीह के साथ लगे रहिए। उस खुदावन यीशु मसीह को प्रार्थना करिए ताकि उसी बीच में से परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता निकाले। आमीन। मैं आज आपको एक बाइबल में ले जाना चाहता हूँ और आज आइए हम एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसका नाम नेहमाया है। अगर आप देखेंगे, नेहमाया एक कप बियरर था और कप बियरर का काम क्या करता था कि वो राजा के पास जो कप था उसको वो भरता था और वो राजा के सामने उसको पर्सनली जाके वो कप देता था, वो प्याला भर के देता था। और जब नेहमाया एक दिन जूडा के लोगों को जब वो मिला, वो पूछता है कि जितने लोग बचे हुए थे, जितने यरूशलेम के लोग बचे हुए थे, वो कैसे हैं। तो उन्होंने कहा, दे आंसर दैट दे आर इन मच ट्रबल, वो बहुत ट्रबल में है, एंड ऑल आर फुल ऑफ शेम, और वो लज्जित है। और उन्होंने कहा, द वॉल अराउंड जेरूसलम इज ब्रोकन, जो वॉल था वो टूट गया है और उसके गेट्स जो है वो जला दिए गए हैं और वो डिफेंसलेस है। इट मीन्स वो निराश्रय में है। जब नेहमाया को ये सब बातें पता चला, वो इमीडिएटली, वो जहां काम कर रहा था वहां के राजा को परमिशन मांग के वो इमीडिएटली चला गया और वो गया ताकि जेरूसलम में जो दीवारें टूटी हुई थी, जो गेट्स जल गया था, उसको वो रिबिल्ड करे, उसको वो फिर से बनाए। अगर आप बाइबल में देखेंगे, जब नेहमाया जब वो जेरूसलम में गया, जब उन्होंने वो दीवारें बनाने चालू किए, जब प्रीस्ट लोग हुए या लेवी लोग सब लोग मिल के जब दीवारें बनाने चालू किए, तब उनके जिंदगी में बहुत सारे कठिन परिस्थितियां आई, बहुत सारे मुश्किल परिस्थितियां आई। अगर आप देखेंगे वहां पे लिखा गया है, दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। और क्या प्रॉब्लम था? जब वो दीवार बना रहे थे तो शत्रु को पता चला और शत्रु लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। वो कह रहे थे, ये क्या दीवार बनाएंगे। They used to mock, they used to laugh, वो हंसते थे। और अगर आप आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, रात को वो लोग आके एक दीवार के एक पोर्शन को तोड़ के चले जाते थे। बट बाइबल में ये लिखा गया है, नेहमाया और जितने लोग मिलके वो दीवार बना रहे थे, वो जो वॉल को बना रहे थे, उन्होंने कभी हार नहीं माना। वो लगे रहे, वो डटे रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कोई चीज करना चाहते हैं और आप अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेवर गिव अप। लगे रहिए, गॉड विल ओपन द डोर। बट मोर ऑफन हम क्या करते हैं, ऐसे समय में हम हार जाते हैं और उस खुदावन यीशु मसीह को भूल जाते हैं और उसके साथ छोड़ देते हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, जिस वक्त हमें खुदा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय हम खुदावन यीशु मसीह को साथ छोड़ देते हैं। दैट इज द टाइम, वही समय है हमें और दृढ़ रहना है, परमेश्वर के साथ लगे रहना है, उसके गिव अप नहीं करना है हमें। कंसिस्टेंसी, वो जो परसिस्टेंस, जो लगे रहना है हमें। जब हम लगे रहते हैं, परमेश्वर एक रास्ता खोलता है। इसीलिए आप अगर आगे देखेंगे, नेहमाया जब 52 डेज हुआ, जब 52 दिन हो गए, तब उन्होंने वो वॉल को बनाना कंप्लीट किया। और जब उनके शत्रु लोगों को पता चला, वो खुद वे खुद लज्जित हो गए। उनको लज्जित करने की जरूरत, मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी सारे लोग आपको कहेंगे, ही इज गुड फॉर नथिंग, वो कहेंगे ये बेवकूफ है, वो कहेंगे इससे कुछ नहीं होता है, वो कहेंगे ये ऐसा ही है, इससे कुछ नहीं है, ये हारा हुआ है। पर मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, बाइबल कहती है, नेवर गिव अप। नेहमाया ने कभी गिव अप नहीं किया, वो लगा हुआ था। नेवर सी, कभी भी नेगेटिव चीजों को मत देखो, लोग जो कह रहे उसको मत देखो, लगे रहो। परमेश्वर आज नहीं तो कल आपको जरूर, ही विल मेक यू सक्सेस। आमेन।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, एक 4 मेंढक थे, 4 फ्रॉग्स, और उन्हीं के बीच में एक कंपटीशन हुआ। उन्होंने सामने एक दीवार को देखा और कहा कौन उस दीवार को लांग के उसके नेक्स्ट वे में जा सके। और वो दीवार काफी बड़ा था, काफी ऊंचाई में था। तो पहला फ्रॉग वो जाके मेहनत करता है, वो देखता है, मेहनत करता है, हार के वापस आ जाता है। दूसरा बंदा देखता है, फिर वो कोशिश करता है, फिर वो भी हार के वापस आ जाता है। तीसरा मेंढक जाता है और जब वो चढ़ते ही रहता है तो बाकी के पीछे जो 2 मेंढक थे जो हारे हुए थे वो कहते हैं कि लाइक अरे हम भी हार गए, तू भी हार जाएगा, कुछ नहीं होगा, वापस आ जा। वो भले ही पहुंचने वाला था, भले ही वो चढ़ने वाला था, बट यू कैन नॉट बिलीव, वो उनके बातों को सुन के वो डीमोटिवेट होके नीचे गिर गया और वो हार के वापस आ गया। बट चौथा बंदा, जब चौथा फ्रॉग ने जब अपने दौड़ शुरू किया तब वो कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है। उसी बीच में तीन फ्रॉग्स ने, 3 मेंढक लोगों ने कहा कि इसका भी कुछ नहीं होगा, ये हार जाएगा, अरे तू वापस आ जा, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, तेरा क्या होगा, हम अनसक्सेसफुल थे, तू भी अनसक्सेसफुल हो जाएगा, वापस आ जा। यू कैन नॉट बिलीव, वो तभी भी लगा हुआ था, उसने गिव अप नहीं किया और फाइनली वो ऊपर चढ़ गया और वो खुद के चला गया। हम आज इस एग्जाम्पल से यही सीखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें लगे रहना है, हमें कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, लगे रहना है। एंड यू कैन नॉट बिलीव, उस मेंढक के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि वो बहरा था। जब दूसरे फ्रॉग्स ने उनको कहा, दूसरे मेंढक ने कहा कि इसका कुछ नहीं होगा, ये हार जाएगा, हम भी हारे हुए, तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो पूरा फोकस था कि वो कैसे वो चढ़ के उस पार में जा सके। और फाइनली वो उस पार में पहुंचा और वो चला गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने करियर के प्रति पूरा फोकस रहिए, आपके बिजनेस में फोकस रहिए, आपकी पढ़ाई में फोकस रहिए। और भले ही उतार चढ़ाव जिंदगी में आए, भले ही आप अनसक्सेसफुल भी क्यों ना हो, पर नेवर गिव अप, लगे रहिए। क्योंकि एक जगह में ये भी कहते हैं, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। आप जितना हारते जाएंगे आप उतना मजबूत होते जाएंगे। और मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ नोआ के बारे में। अगर आप नोआ के बारे में देखेंगे, नोआ को परमेश्वर ने बोला कि तू एक आर्क बना, तू एक बोट बना, कि कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद मैं एक जल प्रलय करने वाला हूँ और तू एक बोट बना। You cannot believe, नोआ लगा हुआ था बोट बनाने के लिए, लगा हुआ था, he was keep focusing, परमेश्वर ने जो कहा वो लगा हुआ था। You cannot believe, जब नोआ आर्क बना रहा था, जब वो बोट बना रहा था, लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। लोग कह रहे थे जिस शहर में, जिस देश में बारिश का नामो निशान नहीं है, ये बोट बना रहा है ताकि जल प्रलय आए। बट तभी भी नोआ ने अपने फोकस कभी नहीं हटाया, वो कंसिस्टेंसी बनाए रखा, वो लगा हुआ था, वो उस बोट में वो बनाने में लगा हुआ था। और बाइबल ये कहती है जब समय पूरा हुआ, जल प्रलय आया और सब साफ हो गया, पर नोआ और उसके परिवार जीवित रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, हमें उस नेहमाया की तरह, उस नोआ की तरह हमें लगे रहना है। मुश्किल परिस्थितियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, बट नेवर गिव अप, कीप कंसिस्टेंसी, लगे रहिए। परमेश्वर आज नहीं तो कल आपको जरूर आपके हर एक कामों में सक्सेस करेगा और सक्सेसफुल बनाएगा। आमेन, हालेलुया। मुश्किल घड़ी में खुदा के हाथ मत छोड़ो। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे समय में खुदा के साथ लगे रहते हैं, पर बुरे समय में हम छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, मैं आप सभी लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ, ऐसे समय में उल्टा हमें प्रभु के साथ और लगे रहना है, परमेश्वर के साथ और रिश्ता को जोड़ना है और मेंटेन करना है, चाहे जितना भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो। मैं आपको एक रोलर कोस्टर, आप सब जानते होंगे एक रोलर कोस्टर होती है, एक रोलर कोस्टर मतलब वो एक झूला है। जब आप रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो उतार चढ़ाव बहुत सारी जगह में आती है,
राइट कभी ऊपर भी आता है, कभी नीचे भी जाते हैं, राइट बट एक चीज हमेशा याद रखना कि वो रोलर कोस्टर जब तक वो जाते रहता है, जब तक उसके व्हील घूमते रहता है, जब तक वो आगे बढ़ता है, वो इजीली ऊपर भी चढ़ जाता है और नीचे भी आ जाता है। वैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे जितने भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आए, नेवर गिव अप। आप अपने दौड़, आपके दौड़ लगे रहिए, आप उस दौड़ में लगे रहिए, परमेश्वर आपके साथ है। और प्रभु का वचन कहता है रोमियो की किताब 10:11 में, एनीवन हु बिलीव्स इन हिम, जो कोई उस खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करता है, ही विल नेवर पुट टू शेम, वो कभी भी उसे लज्जित नहीं करेगा। इसलिए आप अगर बाइबल में देखेंगे कि हमें किसी को बताने की जरूरत कुछ भी नहीं है। जब आप सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, लोग खुद ब खुद लोगों को पता चलेगा और वो खुद ब खुद लज्जित होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के साथ लगे रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, परसिस्टेंस रखिए। परमेश्वर विल चेंज द सिचुएशन। नेवर एवर गिव अप। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।